बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ माइंड मैपिंग। आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे स्टेप डिस्कस करेंगे जिससे आप माइंड मैप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आखिर में बताऊंगी कि माइंड मैपिंग के कितने एडवांटेजेस होते हैं, इसके कितने बेनिफिट्स हैं। ये आप में से ही एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे वीडियो मैं बना रही हूँ। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको यूट्यूब पे अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। कोई भी आप वीडियो मेरे चैनल से जब सुनते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन किया करें, जैसे कि ये ओपन हुआ है। इसके अंदर दिया हुआ होगा नोट्स PDF का लिंक। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से नोट्स PDF आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिला करेंगी। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन से स्टार्ट करना है कि अ माइंड मैप इन्वॉल्व writing down a central theme or central idea, thinking of new and related ideas which indicate out from the center. माइंड मैप को आप इस तरह समझने की कोशिश करें कि कोई आपको एक टॉपिक देता है और कहता है कि उस पर ऐसे लिख दो। अब कोई भी टॉपिक हो सकता है, फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म हो गया। अब फेमिनिज्म का एक टॉपिक आपको मिला है जिससे रिलेटेड आपने 20 हेडिंग्स बनाई हैं। वो 20 की 20 हेडिंग्स जब आप उसके इर्द गिर्द लिख देते हैं तो वो क्या होता है, वो माइंड मैप होता है। कोई भी ऐसे जब आप लिखने लगते हैं आप उसकी एक आउटलाइन बनाते हैं। वो आउटलाइन आप क्यों बनाते हैं? अपने आप को बताने के लिए कि मैंने इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है सबसे पहले, उसके बाद डेफिनेशन को करना है, फिर राइटर्स को करना है, फिर वर्क को करना है, फिर एग्जांपल्स को करना है, उसके बाद मैंने डिस्कशन करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है, थोड़ा सा लिटरेरी रिव्यू देना है, फिर आखिर में मैंने रेफरेंसेस दे के कंक्लूड कर देना है। तो ये अपने माइंड में आपने एक मैप तैयार किया था जो आपने पेपर पे उतार लिया है, और बाकी आने वाला जो ऐसे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। माइंड मैपिंग से मुराद ये है, माइंड आपका दिमाग हो गया और मैपिंग नक्शा बनाने को कहते हैं। अपने दिमाग में जब भी आप किसी आइडिया, सेंट्रल थीम या टॉपिक के बारे में एक मैप बना लेते हैं, एक नक्शा बना लेते हैं, उनके पॉइंट्स हाईलाइट करके नोट कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, वो माइंड मैपिंग होती है। ये आपकी मदद करती है सेंट्रल आइडिया को उजागर करने में और उससे फर्दर सब ब्रांचेस क्लोजली अटैच करने में। माइंड मैपिंग सिर्फ छोटे छोटे लफ्ज़ों से, फ्रेजेस से, वर्ड से मिलके बनता है। इसके अंदर आप लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखते। इसके अंदर आप मोस्टली कलरफुल मार्कर का इस्तेमाल करते हैं ताकि डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकें। इसके अलावा आप पिक्चर्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं। और अब लेटेस्ट टाइम पीरियड के अंदर माइंड मैपिंग के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो लोगों को मदद करते हैं किसी एक टॉपिक पे बहुत बड़ा माइंड मैप बना लिया और उसको फिर थॉरली डिस्कस कर लिया। माइंड मैप मोस्टली टीचर्स बनाते हैं और वो इसलिए बनाते हैं ताकि जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन वो भूले नहीं और जो भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने देनी है वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ही रहें, टॉपिक से बाहर ना जाएं। अब 6 ऐसे स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप माइंड मैप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास मेन टॉपिक, सेंट्रल आइडिया होना चाहिए जिसको आपने पेज के सेंटर में कैपिटल लेटर के साथ लिख देना है या बड़ा बड़ा करके लिखना है, क्योंकि आप उसी टॉपिक के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक माइंड मैप दिखाती हूँ कि वर्ल्ड के जितने भी कैपिटल हैं उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर आप उनके बारे में बना रहे हैं, यानी कि जैसे पाकिस्तान के अंदर मीनार पाकिस्तान है, इंडिया के अंदर ताजमहल है, तो ये मॉन्यूमेंट्स के बारे में अगर आप वर्ल्ड के बारे में बना रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी कैपिटल्स मौजूद हैं उनके क्या क्या मॉन्यूमेंट्स हैं, तो सबसे पहले आप वर्ल्ड कैपिटल सेंटर के अंदर लिख देते हैं, साथ आप मॉन्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्रेन स्टॉर्म करना है, अपने दिमाग के अंदर से आइडियाज़ निकालने हैं कि ये जो हम वर्ल्ड के कैपिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन से कैपिटल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लंदन एक कैपिटल है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, बीजिंग है। पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। इसी तरह इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है। तो हर कंट्री का एक कैपिटल सिटी होता है, आप उसको लिख लेंगे। इसके अलावा भी फर्दर जो टॉपिक्स आपके दिमाग में आते हैं जाते हैं, अपने दिमाग में आपको लगता है कि ये इसके साथ जुड़ सकते हैं, आप वो छोटी छोटी हेडिंग्स के साथ दे देंगे। आपने याद रखें सेंटेंसेस नहीं लिखने, सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं मोटे मोटे, ताकि आप उनको देख के याद कर सकें कि यहाँ पे आपको क्या बात कहनी है। उसके बाद आप जब मोटी मोटी हेडिंग्स लिख लेंगे तो आपने सब कैटेगरीज उनसे रिलेट करनी है, सब ब्रांचेस बनानी है छोटी छोटी, जिनके अंदर सिंगल वर्ड या शॉर्ट फ्रेजेस का आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कैपिटल लिखने के बाद यहाँ लंदन लिख दिया, पेरिस लिख दिया, बर्लिन लिख दिया, वाशिंगटन लिख दिया,
साथ उनकी पिक्चर्स भी लगा दी कंट्रीज़ की, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। और फिर हमने क्या किया कि उनकी सब डोमेन्स बनाए, सब ब्रांचेस बनाई, जिनके अंदर हमने बनाया बिग बैंड और बताया टावर ऑफ लंदन, पेरिस के अंदर बताया आईफल टावर, इसके साथ बर्लिन के साथ बताया बर्लिन वॉल, यूएस वाशिंगटन डीसी की जब हमने बात की तो यूएस कैपिटल वाइट हाउस वगैरह बताया। यानी कि हमने सब ब्रांचेस बना दी। अब हमने सब ब्रांचेस बनाने के बाद फॉर एग्जांपल हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हमें लगता है कि एक आइडिया एक जगह पे बेहतर नहीं नज़र आ रहा, वो दूसरी जगह पे नज़र आ रहा है, तो हम ब्रांचेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आइडियाज़ को ऊपर पीछे कर सकते हैं, तो रीअरेंज कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को, फिर हेडिंग्स को, फिर सब हेडिंग्स को, सब टॉपिक्स को, ताकि हमारा जो एसे है या हमारे जो वर्क है, जो टॉपिक है, वो ज़्यादा फोकस्ड हो जाए। इसके अलावा आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और कोई इमेज ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इमेज जो है वो विजुअली आपको ज़्यादा इन्हेंस करता है, उसके अंदर खूबसूरती डालता है और आपके माइंड मैप को प्यारा बनाता है। रिसर्च नोट मोस्टली लोग माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर पे करते हैं, जिसके अंदर एक ऑप्शन आता है नोट का और रिसर्च का। अगर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च की है तो आप साथ में फर्दर उसको जोड़ सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं, जैसे स्टिकी नोट्स बनाए जाते हैं। अब ये एक माइंड मैप मैंने आपको समझाया है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ अपना नाम लिख दूँ उफ़क़ ज़ारा, फर्दर मैं अपने बारे में क्या बताना चाहती हूँ, मैं एजुकेशन बताना चाहती हूँ, मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ, मैं अपनी जॉब के बारे में बताना चाहती हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। फिर फर्दर मैं उनको डिवाइड कर देती हूँ कि पर्सनल लाइफ के अंदर मैं क्या क्या बताना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ, वो बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, और अपनी एजुकेशन में क्या बताना चाहती हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अगर मैंने कोई डिप्लोमा किया हुआ है स्पोकन इंग्लिश का तो मैं वो बताना चाहती हूँ। फिर फर्दर मैं यूट्यूब चैनल के बारे में क्या क्या बताना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कब स्टार्ट किया था, कितने व्यूअर्स हैं, ये सारी बात। इसकी मैं फर्दर छोटी ब्रांचेस और भी निकाल सकती हूँ। किसी भी टॉपिक पर आप माइंड मैप बना सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपने एसे लिखना है, जिस टॉपिक पे आपने कन्वर्सेशन करनी है, जिस टॉपिक पर आपने लेक्चर डिलीवर करना है, अपनी रिसर्च प्रेजेंट करनी है, उस टॉपिक का माइंड मैप आप बना सकते हैं। और माइंड मैप जैसे आपका पिक्चर आपको नज़र आ रही है ऐसे ही बनता है। सेंटर में आप अपना मेन आइडिया लिखते हैं, मार्कर्स का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं। देखें वर्ड्स यूज़ हैं, फ्रेजेस यूज़ होंगी, लेकिन सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते, मोटी मोटी बातें लिखते हैं। इसके अलावा इमेज का यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट लाइन का, कंपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत तरह के माइंड मैप आप बना सकते हैं मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए। अब माइंड मैप क्यों बनाना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? माइंड मैप जो है आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में ज़्यादा मदद करता है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी होती है उसमें से कुछ भी आपकी मिस नहीं होती। आप जैसे ही वर्ल्ड कैपिटल लंदन का ना वर्ड पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है कि लंदन के बारे में अब लिखना है। रीअरेंज कर सकते हैं आप ब्रांचेस को, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर माइंड मैप्स बनाए जाते हैं मोस्टली। पहले लोग कागज़ पे बना लिया करते थे, चार्ट्स पे बनाया करते थे, लेकिन अब लोग सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, जिसमें ये वाला पोर्शन ऊपर भी जा सकता है, ये लंदन नीचे आ सकता है, लंदन की ब्रांचेस भी नीचे आ सकती हैं, और ये आईफल टावर वगैरह ऊपर जा सकता है। अगर सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, अगर पेपर पे बना रहे हैं तो दोबारा आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। इससे ये होता है कि जगह बहुत कम इस्तेमाल होती है, आपको बहुत ज़्यादा पेपर, बुक्स, नॉवल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छोटे से एक सफ़े के ऊपर भी आप अपना पूरी की पूरी बात बयान कर सकते हैं। माइंड मैप से आपको ये मदद होती है कि आप छोटे नोट्स और फाइल्स भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर माइंड मैप बना रहे हैं। माइंड मैप जो आप बना सकते हैं, आप वर्ड पे बना सकते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल, प्रोजेक्टर। इसके अलावा भी इंटरनेट पे माइंड मैपिंग के फ्री सॉफ्टवेयर दस्तयाब हैं जिन पे आप माइंड मैप्स बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने इंटरनेट पे कुछ पिक्चर्स निकाली हुई हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये जितनी भी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं माइंड मैप की हैं। अब ये जो पिक्चर नज़र आ रही है इसमें टाइम लिखा हुआ है और इस साथ जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये इसको क्या इसकी हेडिंग्स हैं और फिर उसके फर्दर नीचे सब हेडिंग्स दी हुई हैं। माइंड मैप इस तरह की आप बना सकते हैं। क्लाउड नुमा के सेंटर में आपने अपना आइडिया लिख दिया, फिर एक ब्रांच निकाली और फर्दर आपने उसको और ब्रांचेस निकाल सकते हैं, उसको और डिस्कस कर सकते हैं। माइंड मैप है। यही सेम चीज़ सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये एक माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम माइक्रो है। इसके अंदर आप मैप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ मैप करेंगे, ये सबसे पहले साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे और फिर आप अपना मैप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। और किसी भी किस्म का माइंड मैप आप देखें जैसे इन्होंने पिक्चर में क्रिएट किया हुआ है, आप क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो समझ आ गई है तो काइंडली लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।